ओम शांति। लास्ट टाइम को हमने देखा था बाबा हमारी भाग्यवान बच्चों की दिनचर्या बता रहे हैं। सुबह से शाम तक की जो एक्टिविटी हम करते हैं, कर्म करते हैं, कौन सा है, कैसे करना है, कितना बड़ा हमारा भाग्य है। पाठ आ गए, सुबह बाबा उठाते हैं, वेला बाद में मुरली क्लास, इसके बाद में बाबा आगे कहते हैं अब ब्रह्मा भोजन। फिर ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है? नाम है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा यज्ञ का किसको मिलेगा? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन किसको प्राप्त हो सकता है? ब्रह्मा के यज्ञ का जो रक्षक होगा उसको ही ये ब्रह्मा भोजन प्राप्त हो सकता है। दुनिया में कितनी आत्माएं हैं? 750 करोड़। इसमें से भाग्य किसके पास है? और अच्छे समझाना है, समझना है। ब्रह्मा के यज्ञ के हम कौन है? रक्षक। माना ब्रह्मा यज्ञ कहाँ है? कहाँ चलता है ब्रह्मा यज्ञ? ब्रह्मा यज्ञ का मतलब क्या है? वो कोई स्थूल यज्ञ तो है नहीं। तो ब्रह्मा यज्ञ कहाँ चलता है? हमारे घर में चलता है? नहीं चलता? चलता है। या मधुबन में चलता है? ब्रह्मा यज्ञ का मतलब, यज्ञ तो पता है ना, यज्ञ क्या दर्शाता है? स्वाहा करना है सब कुछ, बराबर। तो हमारे भाई, हमारे घर में भी एक ब्रह्मा यज्ञ है, इसके हम रक्षक है। तो ब्रह्मा यज्ञ माना आहुतियों देना, बराबर। इसमें से क्या निकलता है? क्या निकलेगा? बाबा ने बोला है ना, लास्ट में क्या होगा? शुद्धिकरण। वहां से ज्वाला प्रकट होगी। कौन सी ज्वाला? हाँ, परिवर्तन की। तो बाबा के यज्ञ ऐसा है कि यज्ञ रक्षक का मतलब क्या होता है? यज्ञ को जब तक मेरा शरीर है तब तक वो चलता रहेगा। मतलब दो बातें हमें करनी है ना। एक, हमारी बुराइयां स्वाहा करनी है। इसमें जो शक्तियां क्रिएट होती है, इससे क्या करना है? यज्ञ से तो कुछ प्राप्त होगा ना। इससे जो भी आत्माएं आसपास की है उसको मुझे परिवर्तन करना है, बराबर। ये यज्ञ का मैं रक्षक हूं, बराबर। ये यज्ञ रक्षक का काम है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन कब? सभी यज्ञ के बाद क्या होता है? सूर्य यज्ञ में भी भोजन होता है ना। तो यहाँ भी ये है, बराबर। ये यज्ञ भी हम इसके रक्षक हैं। तो बाबा का रक्षा करते हो तो में क्या मिलता है? ब्रह्मा भोजन। हर एक यज्ञ वत्स या ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है, इसकी गारंटी है। आप यज्ञ रक्षक हो तो आपको ब्रह्मा भोजन तो बाबा ने पहले ही बोला कि कोई भी ब्राह्मण भूखा कभी सो नहीं सकता। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम नहीं है भगवान क्या है और कैसे खिलाता है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। कैसे? हमें बाप कैसे खिलाता है? लगता है घर पर बाबा हमें खिला रहा है, बाबा समझा रहे हैं। चाहे लौकिक कमाई करके भी पैसा जमा करते हो, उसी से भोजन खाते हो, लेकिन
अपनी कमाई जो आती है इसमें पहले क्या करते हो? पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो ना, तो बाप क्या करेगा? तो बाबा की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। बराबर? कहाँ बनता है? भंडारी इधर है, भंडारा कहाँ बनेगा? हाँ, तुम यहाँ डालते हो, बाबा वहाँ तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता है। तो बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। तो बच्चे कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सुनेंगे, सोचेंगे, फिर खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। इसका मतलब अपने लिए मैंने क्या जमा किया? मेरे आसपास पुत्र पुत्री धोते धोत्र जो भी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके सबके लिए मैं निमित्त हूं ना। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, उसके भी कल्याण दोनों ओर से, स्थूल और सूक्ष्म। तो बाबा ने नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते, हम खुद खाते हैं, हम अपनी कमाई से खाते हैं, ऐसा संकल्प कभी बुद्धि में उठना ही चाहिए। ये कमाई कहाँ से और कैसे आती है हमसे ज्यादा आपको पता है। तो जब ट्रस्टी हो तो सबको सब बाप के हवाले कर दिया। गायन भी क्या गाते हो? बाबा आएंगे तो हम आप पर भारी जाएंगे, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर देंगे। तेरा हो गया, अब मेरा तो रहा नहीं। ट्रस्टी का अर्थ है सब कुछ तेरा, गृहस्थी का अर्थ है सब कुछ मेरा। दुनिया की दृष्टि से हम गृहस्थी हैं, बराबर, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम वहाँ मेरा रोल क्या है? हाँ? बाबा का नहीं, दुनिया की दृष्टि से हम वहाँ गृहस्थी है, तुमको दुनिया को यही देखेगा, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ क्या समझू? ट्रस्टी। क्यों ट्रस्टी? ट्रस्टी का मतलब क्या और गृहस्थी का मतलब क्या? संबंध में आएंगे तो गृहस्थ, शरीर के, आत्मा के संबंध से रहेंगे तो ट्रस्टी। मैं किसको खिला रहा हूँ? बाप के बच्चों को। अपने बच्चे तो है ही नहीं। तो बोलोगे गृहस्थी और ट्रस्टी में ज्यादा डिफरेंस है। आपको तो ट्रस्टी बनना है ना, क्योंकि दो तरह से आपने सब कुछ बाप को दे दिया है, राइट? तो ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? बाप पूछ रहा है, गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना, ये अभी बनने का बाकी है। ट्रस्टी बहुत अच्छा बाबा समझा रहे हैं, आगे तो बहुत अच्छे पैराग्राफ समझ रहा है। मुझे जब से ज्ञान में आया, पहले दिन तो मैं ये रोल निभा नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि में बार बार कौन सी चीजें आती हैं। बाबा ये प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, बराबर। ट्रस्टी एक दिन का खेल है नहीं, इसमें मुझे मिला तो मुझे जो रोल मिला वही निभाना है, लेकिन मेरी बुद्धि या मेरी समझ में ये सब क्रिएट करना है। मैं बच्चों को खिला रहा हूं नहीं, कोई किसी को खिलाता नहीं है। कैसे खाते हैं सब? हाँ, अपने कर्मों अनुसार। जिस दिन उसका कर्म आपके साथ खत्म, एक दिन भी आपके घर पर क्या खिलाएंगे? आपके हाथ में होता तो पकड़ के रखते ना, भाई खा के जा, क्या जल्दी है, लेकिन ऐसा है ही नहीं।
दृष्टि की ये गहराई है। दृष्टि शब्द से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर मंथन करना पड़ता है कि गृहस्थी में दृष्टि कैसे, दृष्टि का तो अलग 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 बहुत अर्थ होते हैं। बाबा जो रेफरेंस में हमें समझा रहा है उसी अनुसार मुझे समझना है। मैं समझता हूँ घर का सब कुछ मैं ही करता हूँ, नहीं, आप कुछ नहीं करते। आपकी कोई ताकत है ही नहीं कि दूसरी आत्मा को आप चला सको, क्योंकि तुम कौन हो? मनुष्य। मनुष्य मनुष्य को कभी चला ही नहीं सकता। चला सकता तो ऊपर वाले का कोई काम ही नहीं ना। तो ये संकल्प भी उठना नहीं चाहिए। ब्राह्मण आत्मा को सदा नशा रहना चाहिए। और बात की गारंटी है, कौन सी? अच्छी तरह सुनना। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी रह नहीं सकती। बड़े प्यार से बाप दाल रोटी सब्जी सब कुछ खिलाए, बराबर। में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खिलाएंगे, मेहनत नहीं। 56 भोग नहीं मिलेगा, लेकिन सूखी रोटी भी 56 भोग का स्वाद दिलाएगी, अगर परमात्मा में निश्चय हो तो। नहीं तो भी दांत की चूक से। हाँ, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसीलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत तुल्य से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त हो रहे हैं। सारी दिनचर्या सोचते रहो, अब रात में क्या करते हो? सुलाता भी बाप है, लोरी देकर बाप की गोद में आकर सो जाओ तो थकावट बीमारी सदा दूर रहेगी, बराबर। बाप की गोद में सोएंगे तो थकावट और बीमारी सदा दूर रहेगी, आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो, आ जाओ। राम। आराम शब्द है ना, वो अलग कर दो। आराम, आ जाओ। राम मना बाबा, कि बाबा अब आ जाओ। आह्वान करो आराम, तो आराम सोता ही हो जाएगा। अकेले सोएंगे तो बहुत व्यर्थ संकल्प चढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि फ्री है, बराबर। मन भी कोई एक्टिविटी है नहीं ना। तो अगर अकेले सोएंगे तो व्यर्थ संकल्प चढ़ेंगे। इसीलिए बाप कहते बच्चे बाप के साथ सदा याद की गोदी में सो जाओ। बाबा आपको मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनाते सुनाते सुला देंगे। देखो फिर कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मेरे साथ कौन है? दो चीजें याद रखो, बाबा ये स्पष्ट बता रहे हैं। तो अमृत वेले से रात तक सब कुछ भगवान करा रहा है। मैं कौन हूँ? भक्ति में क्या हम कौन है? सब कब बोल ली? दूर कहाँ है? हम में कौन है? वो बस वो चलाता है, भी चलना है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, खिलाने वाला मुझे क्या करना है? बाबा कह देता है कि फिकर। अब फिकर किस बात की? तो सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो और बार बार इसको बुद्धि में इमर्ज करो। सीन बनाओ, फिर बैठे हो तो ये सब कुछ इमेज करना है। कोई हद का नशा भी जब तक पीता नहीं है तब तक नहीं चढ़ता। सिर्फ सामने बोतल में रखकर तो नशा नहीं चढ़ेगा ना। ये जब बातें बुद्धि में है, लेकिन जब तक इसका यूज नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो स्मृति में लाना अर्थात पीना, अर्थात नशे को पीना, अर्थात इमर्ज करना।
इसको ही कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसा नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, नहीं। तो तुम कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उठते चलो। समझा क्या करना है? इसका मतलब बार बार ये सेंटेंस अव्यक्त वाणी में आती है। समझा क्या करना है? इसका मतलब क्या कहेंगे? क्या समझा? अर्थात क्या? आपने वो बोला, मैंने तो समझ लिया, लेकिन आगे का शब्द क्या है? समझा। फिर आगे का शब्द कौन सा है? क्या करना है? इसका मतलब जो बताया वो फोर्स नहीं करता कल से आपको करना ही है, नहीं तो क्लास में अलाउ नहीं। ऐसा कभी वो फोर्स नहीं करता। तो क्या करना है वो क्या दिखाता है हमें? स्वयं करना है। તમારે શું કરવું છે ડિસિઝન લો हाँ, मीन्स हमारे लिए वो क्या है? श्रीमत। पुरुषार्थ। हम बार बार कहते क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें, क्या बार बार तो हर मूल्य में बता रहा है। ये बता दिया, वो मेरे लिए क्या है? पुरुषार्थ। क्लियर कट बता दिया, भाई तुम ये हो, कैसे कैसे, तो वो भी बता दिया। अब बाबा कहते हैं बुद्धि में है, तब उसको स्मृति में पहले मत करो, फिर कर्मों में अडप्ट करो। ये मुझे करना है। क्या करना है? मना ये करना है। ये मेरे लिए क्या है? पुरुषार्थ। तो समझा क्या करना है? तो सदा भाग्यवान और भाग्य दोनों को सदा बुद्धि में याद रखो। हम कितने भाग्यवान हैं और मेरा भाग्य क्या है? अब आगे जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं मैं कौन हूं, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। परमात्मा कैसा है? इसका वर्णन में अच्छी अच्छी बातें ही होगी। ज्यादातर हम भजन गाते, इसमें क्या होता है? वर्णन। कोई भी कम बात इसके लिए यूज नहीं करते। क्यों? श्रेष्ठ माना क्या? उससे आगे कोई नहीं। हाँ, ये इसके आगे कोई नहीं। इसका मतलब किस रूप में आगे? हाइट में, नहीं, नाम में, गुणों में। हाँ गुण माना। किस किस बातों में वो ऊंचा है? प्रेम में, गुणों में। अथक बातें हैं इसके लिए, तो हम गिन नहीं सकते। बराबर। भगवान का स्थान इतना ऊंचा है। बराबर। शास्त्रों में इसका गायन अलग 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 रूप से किया है। बराबर। गायन किया है, लेकिन ओरिजिनल वो कौन है ये नहीं जानते। बराबर। बहुत अच्छे से समझना। गायन बहुत है, बराबर, लेकिन ओरिजिनल वो कौन है वो बताना। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो गई, इसके बाद इसकी सिस्टम हाईएस्ट है। आपको जाना है गर्भगृह में, परमिशन क्यों नहीं है? कारण क्या है? पवित्र जगह है। भाई इतनी हाईएस्टता है वो, तुम उसको टच भी नहीं कर सकते। टच तो छोड़ो, बराबर, ये एटमोस्फेयर में भी तुम जा नहीं सकते। इसका भोजन, इसका पहरवेश, इसके सिस्टम। और आरती क्यों उतारते हैं? आरती बना क्या? आरती में क्या आता है? हाँ, उसका जो रूप और गुण का वर्णन है। बराबर। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है परमात्मा, लेकिन दुनिया तो उसको जानती नहीं। इसके लिए अनेक अलग 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 रूप से इसको याद करती है। बाबा दूसरी बार बता देगा, तुम कहाँ हो? तुम इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाकर बैठ जाते हो, जिसको गर्भगृह में जाने की भी
भविष्य नहीं है। हम तो उसको- और जो अंदर है वो तो परमात्मा है नहीं फिर भी, और हम उसके सामने है, परम धाम उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। हमारी क्वालिटी कितनी है, पीछे भी आई हम कितनी महान आत्माएं बाबा याद दिलाना चाहते हैं। श्रेष्ठतम। भी अपने आप को जानो कि तुम हो कौन। मेरी दृष्टि में दुनिया वाले शास्त्रों में क्या चीजें लिख दी है, क्या गायन कर दिया है एक परमात्मा के लिए, और सच में तो उसकी पहचान है ही नहीं, फिर भी उसको कितना ऊंचा स्थान दे दिया है। और आप एक सेकंड में इसके पास जाकर बैठ सकते हो। तो भगवान का क्या क्या गायन है। ऊंचे से ऊंचे बच्चे भगवान, सॉरी, ऐसे बाप को ऊंचे से ऊंचा भगवान का गायन है, तो भगवान किसका गायन गाते हैं। बच्चों का। दुनिया मेरा गायन गा रही है और मैं बच्चों का। तो भगवान बाप क्या गायन करते होंगे। कहते वाह मेरे ऊंचे से ऊंचे बच्चे, ऐसे अपने उच्च अर्थात श्रेष्ठ स्वामान को सदा याद रखो। हम इतने भाग्यवान हैं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, किसी के भी इंटरफेयर बगैर जब चाहे तब इसको मिल सकते हैं। कोई मिनिस्टर के पास जाओ, मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा। मिनिस्टर को छोड़ो, किसी ऑफिस में जाना है तो भी देखो एक के बाद एक स्टेज देखते जाओ। यहाँ लौकिक के राष्ट्रपति बनવું હોય તો ફાંફા થઈ પડે. હે? ફાંફા થઈ જાય. ફાંફા નહીં, મલાય જ नहीं, कोई शक्यता જ નથી ने। बाबा ये डिफरेंस बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हमारे और तुम्हारे बीच का संबंध क्या है। बराबर। तो बाबा ये बता रहे हैं। तो स्वयं बाप, हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सिमरन करते हैं। बाप की आत्मा सारी, बाप की महिमा सारी दुनिया की आत्माएं करती है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना बाप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हूं सर्वशक्तिवान, एक सेकंड में दुनिया को इधर से, फिर भी નિર્માણ. मैं कुछ नहीं कर सकता। किसको करना है, जो भी करना है वो बच्चों को करना है। क्यों, उसको ही आगे बढ़ाना ભાગ્ય. मेरे बच्चों को ये दुनिया से बदलकर मुझे नई दुनिया में ले जाना है। लेकिन बाप है, इसका मतलब ये नहीं उठाकर रख देगा। उसके लिए तो सभी के लिए कर्म की फिलोसॉफी एक है, चाहे ज्ञान में हो चाहे ज्ञान में न हो। बिना कर्म कोई फल नहीं मिल सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो, बाप को सर्व संबंध से प्रख्यात करने वाले, व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। कैसे, अपने कर्म सच्च परिचय। दुनिया मुझे नहीं जानती, ओरिजिनल मेरा रूप क्या है, मैं कौन हूं, कैसा हूं। लेकिन आप क्या करते हो, आप मेरा परिचय सभी आत्माओं को देते हो। तो आप भी कितने ऊंचे हो गए ना, आप भी कोई कम श्रेष्ठ नहीं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचा आपका पाठ भी है। एक कल्प के लिए नहीं है, हर कल्प में जब बाप आते हैं तब हम भी बाप के साथ जुड़ जाते हैं। मेरा भी इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि बाप मेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो।
हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाली हो। सबसे बड़े सुमन की बात तो ये है, जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में आप बांध देते हो। बाबा की इससे ऊंचा बड़ा कोई पाठ हो नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं कौन हूं? तो गुलाम हूं, हम तो मालिक हो। बाबा किस संबंध में आपके पास आता है? एक ग्रुप अलग है जो दुनिया जानती है, हाईएस्ट अथॉरिटी, वो आपके पास किस रूप में आती है? हाँ? गुलाम के रूप में। आपका सबका, आपको खिलाना भी इसका, उठाना भी उसको, सुलाना भी उसको, आपको कोई तकलीफ पड़े न पड़े ये भी देखना उसका काम है। तू बैठो जन से कर हम कहिए। अगर कितना बड़ा संबंध है आपका, एक परमात्मा की पहचान क्या कर सकती है? किसी के साथ भी, पड़ोसी के साथ भी हमारा संबंध कब होता है? पहचान हो तब। बिना पहचान हम किसी के साथ संबंध जोड़ नहीं सकते। तो बाबा कितना बड़ा संबंध तुम निभाते हो, और एक कल्प के लिए नहीं, हर कल्प में। तो बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं, और आप निराकार को कहाँ ले जाते हैं? हम निराकार को भी हम साकार में ले आते हैं। पावर कितना ज्यादा है किसके पास? जो के पास। उसको भी आना पड़ता है ना, वो भी साकार के तन में। किस लिए? हम नहीं होते तो वो आता। तो अगर तुम तो पावरफुल हो मुझसे भी, बराबर यहां बैठे हो तो भी मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता है। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं, और आप निराकार को साकार में ले आते हो। आप कितने बड़े भाग्यवान हो। आप ऑर्डर करें और बाप ऊपर से नीचे आ जाए। ताकत किसकी ज्यादा है? कितने संबंध में हम अपने पास रख सकते हैं? कैसे? ऑर्डिनरी। किसी मिनिस्टर आपके घर आए तो क्या करेगा? बाप की सुध में रहता है। कोई जरूरत नहीं है इसको किसी चीज की, सिर्फ प्यार। किस रूप से आप संबंध निभाते हो? 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। तो आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं आप तो मास्टर सर्व शक्तिवान हो। आप भी मुझसे कोई कम, इसीलिए मास्टर सर्व शक्तिवान टाइटल दिया है। बराबर, इतने पावरफुल परमात्मा के हम भी चला सकते हैं। कितनी ताकत हमारे में है ना। बाप को जहां बुलाओ, जब बुलाओ, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। आधी रात को भी बुलाओ तो भी रेडी। तो आप तो मास्टर सशक्तिवान हो गए ना। तो अब समझा अपने आप को कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? जिसका जन्म खुद परमात्मा ने दिया। सुबह उठाता भी वो है, नहलाता भी वो है, पढ़ाता भी वो है, खिलाता भी, सुलाता भी, हर दुख डर बंद वो साथ रहता है। तो मैं कौन हो गया? कंपेनियन। किसका? भगवान का। परमात्मा का। किसी को बोलो मेरी कंपनी किसके साथ है?
बाबा की दुनिया की कोई दूसरी कंपेनियन की जरूरत नहीं। नहीं रहेगी यदि परमात्मा को कंपेनियन बना दिया तो। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा। कंपेनियन किसको बनाते हैं? उसको हम बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं कुछ। आप बुलाओ तो आएगा, नहीं बुलाओ तो आपकी मर्जी। इसीलिए वो गुलाम है। आप कहेंगे वैसा वो, आप सोचेंगे वैसा वो करेगा। आप नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगा, आप बुलाएंगे तो आ जाएगा। तो अब समझा अपने आप को कि मैं कौन हूं। फिर भी कितना अच्छा समझा, जो हो जैसा भी हो, लेकिन ये तो बच्चे हो ना। अपने आप को हाईएस्ट समझो। फिर भी समझ में ना आया तो जैसे भी हो, फिर भी बाबा कहते मेरे तो मैं आपको कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। बोल आप कर दो। फिर मैं तो 5 साल के बाद आया हूं ना, मैं अपने बच्चों को कैसे अलग कर सकता हूं? कोई बाप अपने बच्चों को अलग कर सकता है? तो समझो कि मैं कौन हूं। हाँ, जो हूं जैसा हूं, फिर भी अपने आप को समझना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। बाबा इतना समान भी बुद्धि में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं पकड़ कर में बैठ जाना है। जब जब बाबा की मुरली चलती है, जब जब ऐसी ऐसी बातें आती है, तो बुद्धि में रखना यहाँ 1 से 9 लाख की गिनती है। बराबर, सबके लिए बाबा ये बातें कुछ भी नहीं हो सकता है आपसे, तो कम से कम इतना तो करो। बुद्धि में इतना तो समझो कि मैं कौन हूं? परमात्मा का बच्चा। इसका मतलब ये नहीं करने से आपको 108 में आ जाएगा, नहीं। ये तो लास्ट स्टेज है, ये लास्ट मणके का पुरुषार्थ है। बाबा ऐसी वाणी तो बहुत चलाते हैं, हमें समझना पड़ेगा किस रूप से वो बोल रहा है। बराबर। अगर ऐसे समझो, जो हूं जैसा हूं, फिर भी मैं परमात्मा को बच्चा हूं ना, तो ऐसे जानने से सदा आप समान में रहेंगे। और जहां समान होता है वहां देह का भान भूल जाते हो। इससे स्वतः सहज और सदा याद रहती है। समझा? फिर पूछ रहे हैं, ये शब्द बार बार आएगा। समझा? समझा अर्थात समझा है। नहीं, ये चीजें मुझे अपने आप में लानी है। अगर नहीं है तो बराबर। समझा हमारा बुद्धि से नहीं, बुद्धि से हम तो कब का समझ चुके हैं। फिर भी वो क्या समझा? समझदार के लिए सब कुछ बातें सहज है। इतना धीरे से बोलता है। समझदार के लिए सब कुछ बातें सहज है। और अलबेली जो आत्माएं हैं, इसके लिए ये बातें बहुत हुई है। आप सब तो बाबा नहीं बताएगा ये समझ हो। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। सिर्फ समझदार नहीं, लेकिन बेहद के समझदार। अर्थात समझदार और बेहद के समझदार, क्या डिफरेंस है दोनों में? તમે સમજીને બીજાનું ભલું કરનાર બિહારનું. बेहद माना क्या? સ્વનું કરવાનું બીજાને કરવાનું. હા, એટલે શું કરવાનું? શું પુરુષાર્થમાં એમને બી આગળ. बाबा ने बोला कि समझा पहले, हमने बोला समझ। बाबा के 1-2 बातें हैं।
जो समझदार बच्चे वो सहज समझ जाएंगे, अलबेले होंगे वो उसके लिए तो बातें गुह्य है। लेकिन आप तो सदा बेहद के मददगार बच्चे हो, बेहद के समझदार बच्चे हो। हमारी समझ दो टाइप की होती है ना, ज्ञान के आने के बाद भी। कौन सी? हद की माना क्या है और बेहद की माना क्या है? ब्राह्मण परिवार में लिमिटेड नॉन हाँ? लिमिटेड। सब अपने हैं ऐसी भावना से। मान लो तुम्हें घेर गया, पानी भरવાનું બાકી હતું, પાણી બંધ થઈ ગયું, તમારા ઘરે એકલાનું ઘેર તો બંધ થઈ ગયું ને? તમારી બે ડોલમાંથી એક ડોલ તમે પાડોશીને વિના માગે આપશો? बेहद की समझ जो आपकी तो ना तो समझ माना? हाँ समझ है, दो रखो दिन भर है, पीने का तो है ना, ये चलेगा। तो ये अंतर है। हम अपने आप की बुद्धि में दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, लिमिटेशन है ना ये। लिमिट माना हद, बेहद माना सिंपल, नो लिमिटेशन। सभी आत्माएं कौन है? हमारे भाई है, बाप के बच्चे हैं। हाँ उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है उनके साथ मेरा क्या संबंध है। इसलिए बेहद शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग रीत से हमें समझना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में ये हद की बातें होती है ना, इसीलिए भी सिस्टम थी भक्ति में दान दक्षिणा ये सब किस लिए था? हद से बेहद में जाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट थे। क्यों इंस्ट्रूमेंट थे? वो भक्ति में से निकल गया। सिर्फ स्थूल चीजें जिसको हम आज तक भी फॉलो करते हैं, इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। भक्ति पूरी ही अंधश्रद्धा है। जो करते हैं इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या समझ है, किसी को पता नहीं। हाँ सिस्टम सही थी, हमारा वो सब गायन है, लेकिन सिस्टम क्यों है वो समझ किसी में नहीं है। दूसरों को खिलाकर खाना, जो भक्ति में भी पहले था। हमारी दादी भी थी, जब तक गाय को रोटी न खिलाए तब तक कोई घर में खा नहीं सकता। पहली रोटी भी कहाँ जाएगी? हाँ धीरे धीरे कौन सी रोटी आएगी? लास्ट। हाँ ये देखा है हमने, धीरे 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 करते करते करते। हाँ ये सब बेहद में जाने की बातें थी। अपने आप को बाद में, दूसरों को पहले ये सिस्टम थी, लेकिन क्यों थी वो पता नहीं था। गाय भी सिंबल है, ये रोटी भी सिंबल है। क्यों रखा है, किसके लिए रखा है? अपने पास जो भी है इसमें से ना। तो सिस्टम सही थी, सिस्टम के पीछे जो हाथ था वो किसी को पता नहीं। इसलिए वो आगे भक्ति अंधश्रद्धा, समझ के बिना सब क्रियाएं करते हैं, इसलिए वो हाँ श्रद्धा है लेकिन अंध, माना उसमें कोई समझ नहीं है। तो समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्मा के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना, सिर्फ समझदार बच्चे नहीं लेकिन सब बेहद के समझदार बच्चे हो। अब आगे, अब ये है 30-9-75। स्वयं खुद को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा समझते हो। सारे कल्प में, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया का भी सारा कल्प, इसमें भी सारे कल्प में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ और विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा समझते हो। 5000 साल का पूरा जो चक्कर है, बराबर, इसमें जो भी आत्माएं आती है और जाती है, इसमें मैं कौन हूं? श्रेष्ठ। किस लिए? किस रूप में?
जाना भगवान देवता ज्येष्ठ के- नायक। देवता कैसे होते हैं? श्रेष्ठ। शुरुआत कहाँ से हुई? देवता से। आत्मा तो वही थी ना, वो श्रेष्ठ वाली आत्मा थी। धीरे धीरे क्या हो गया? कलाएं कम होते होते कहाँ आ गई? संगम पर। अब समझना है दूसरी ओर, हमारी कलाएं कम हो गई तो साथ में जो द्वापर के बाद आई उसकी कलाएं भी हमारे से ज्यादा। हम कहाँ रहे? थोड़ा ऊपर, ऐसे जीरो दोनों। हमारे आगे एक जीरो तो इसके आगे डबल जीरो। इतने भी जीरो लगेंगे। कंपेयर में तो हम कहाँ गए? श्रेष्ठ रहे ना। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से आप श्रेष्ठ हो, बराबर। और दूसरा, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले आत्माएं हो। सत्युग में हमारा पाठ क्या है? श्रेष्ठ। वहां से कहाँ है? त्रेता में। वहां भी पाठ क्या है? श्रेष्ठ। हमारा राजा तो हम भी बनेंगे। वहां से कहाँ है? द्वापर में। वहां भी मेरा पाठ श्रेष्ठ। राजा। वहां से कहाँ है? कलयुग में। कलयुग से कहाँ है अभी? संगम। संगम। मेरा पाठ क्या है? बात है कि हर कल्प में, हर युग में आप दूसरी आत्माओं के कंपेयर में श्रेष्ठ हो। आपका पाठ भी श्रेष्ठ हो, बराबर। ऐसी विशेष आत्मा समझते हो? विशेष माना आपके सामने दूसरी आत्माओं तो आती ही जाएगी। आप आएंगे, इसके साथ में उसकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। आप चक्कर घूमेंगे, इसके साथ आत्माएं भी चक्कर तो घूमेगी ना। वो तो बच्चा सदस्य होगी। अब घूमते घूमते कहाँ आ गए? संगम पर। यहाँ आप कैसे आत्माएं हो? श्रेष्ठ तो हो ही, विशेष इसके साथ विशेष विशेष आत्माएं। किस रूप में? भगवान को भगवान से पहचान के साथ पाठ। कई आंसर है। गुणों में से लिखते जाओ, लिखते जाओ, कितने बड़े, कितने वन बाय वन बोलते जाओ, कोई झूठ होगा ही नहीं। सभी सेंटेंस। सच। इतनी विशेष आत्माएं हमारे। तो आप पूछता है अपने आप को, ऐसा समझते हो? ज्ञान के आधार पर मैंने विशेष आत्मा समझ लिया, राइट। अब मुझे ज्ञान को क्या करना है? हाँ, प्रैक्टिकल में विशेष आत्मा और था। चाल चलाते देखा हुआ। वो तो मैंने समझ लिया। मेरे घर में जितने भी 4-5 व्यक्ति है, इसमें से मैं कैसे हूँ? बराबर। और विशेष किस रूप में? दोनों शब्द है ना, श्रेष्ठ और विशेष। सिलेक्ट किस श्रेष्ठ माना वहां क्या अर्थ होगा इसका? कर्म से। श्रेष्ठ माना वहां क्या? कर्म से, व्यवहार से। साधु और विजय सिंह। और श्रेष्ठ माना क्या? शांति बताना। वहां श्रेष्ठ का पाठ क्या बजाना है? विशेष तो बाद में। पहले श्रेष्ठ तो बनो, इसके बाद मुझे विशेष बनना है। विशेष में श्रेष्ठ तो है ही अंदर। यहां मुझे श्रेष्ठ किस रूप में रहना है? श्रेष्ठ कौन है केवल? तुम्हारे घर में तुम्हें 4 छो, वो तुमने को तुम्हें श्रेष्ठ, तुम्हें अपने तुम्हारी जाति के भी तो समझो श्रेष्ठ। जो बाबा ने हमने कहा, वैसे मैं घर जाकर किस रूप में अपने आप को समझूं कि मैं इसमें श्रेष्ठ हूँ? किस रूप में? श्रेष्ठता किसके साथ जुड़ी हुई है? कर्मों के साथ। हाँ, कर्म किसके आधार पर है? गुणों के आधार पर। गुण का दूसरा अर्थ क्या है? संस्कार। संस्कार। मैं जो भी आत्माओं में, घर में जो भी आत्माएं हैं, अनेक अलग अलग संस्कार है ना, इन सब में मेरे संस्कार कैसे है? श्रेष्ठ। बराबर। हाँ, मेरे संस्कार में डाउन तो हुए हैं सत्युग से लेकर अभी तक, लेकिन मेरी कंपेयर में तो वो आत्माएं, बहुत मेरी दृष्टि ऐसी है इसके ऊपर। 2 शब्द बोलेगी तो मुझे क्या लगता है?
उस समय ये सीन याद करना है ना कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, वो तो बेचारी नीचे कहाँ है। मेरी 16 कला कम हो गई तो मैं इस रूप में आ गया, तो उन विचारों की तो क्या हाल होगा। करना ज નથી. तो ऐसे हमारे में भी नहीं है, हाँ। तो उसका तो क्या होगा। आप इतनी पावरफुल थे, अब वो समय पर आप इस रूप में हैं, तो दूसरी आत्मा तो आपके सामने कैसी होगी। આપણાથી જાય નીચે अब इसका एक गलत शब्द मुझे कैसे लेना है, तो वहां मुझे श्रेष्ठता दिखानी. दिखानी है ना। तो मेरे संस्कार तो फिर भी उससे ऊपर है ना। ऊपर वाला क्या करता है हमेशा, नीचे वाले को सहारा देता है। ऊपर वाला का काम ही माफ करना है ना। बड़े का काम क्या है, माफ। अब इसमें भी बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, विशेष। विशेष माना अलग अलग रूप से विशेष है। हम हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ ज्ञान है, ज्ञान की समझ है, संस्कार तो थे ही विशेष, इसमें ये सब विशेष हो गए। अब मेरा रूप इसके सामने क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और इस रूप से हम चले तो घर में क्या होगा, સ્વર્ગ જ લેવા જ ના જવું પડે. ना नहीं होगा। બની आप थक जाएंगे ना, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 2-4 वीक हुआ, फिर के 10 और ये रोल मुझसे निभा, क्योंकि ये ताकत बाबा ने बोल दिया ऐसे आप बन सकते हो। समझा का मतलब यही है, इस रूप में मुझे आना है। बराबर, मेरे अंदर कुछ है नहीं, मुझे प्राप्त करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है। इसीलिए मास्टर सशक्तिवान का मतलब यही है ना। बाप को भी पता है कि आप 0 पर हो, फिर भी आपको क्या कहता है, अंदर तो બધું છે નહીં, એને ખબર છે, એની જ વાણીઓ છે બધું। करता करता तभी तो क्या था गया, 0 पर फिर भी मास्टर सत्यवान कैसे इस रूप में नहीं है। तो यही समय है जो चाहो इतना आप अपने आप को वही रूप में वापस ला सकते। इतनी हम विशेष और श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम खाली नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। हम तो भरपूर है, हम भरपूर है, दूसरों को भी ભરપૂર કરશો. करना है। तो आप बहुत अच्छा समझाते हो, एक एक नहीं गहराई में समझना पड़ेगा, पढ़ लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो सब अवैध पानी में आता ही रहता है। लेकिन ये नशा होना चाहिए कि भाई आफ्टर ऑल मैं कौन हूँ। सारे पैराग्राफ ऐसे आगे तो इससे भी बहुत अच्छे है। बाबा ने जो लैंग्वेज यूज की है हमारे लिए कोई फिलोसोफर कर नहीं सकता। इतनी बड़ी हाईएस्ट लैंग्वेज है इसकी हमारे लिए, तो हम अपने आप को ही नॉर्मल समझ लेते हैं ना। शरीरदार बहुत शरीर क्यों देखते हो, आप तो अंदर की आत्मा पावरफुल हो ना। ये शरीर जो स्वर्ग में नहीं था, स्वर्ग का शरीर आपका अलग था। शरीर को देखेंगे तो क्या होगा, इसलिए उसने पहला पाठ आत्मा का पक्का कर दिया। शरीर से देखेंगे तो ये सब बुद्धि में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आत्मा का रूप प्रकट होगा, आत्मा को वो रूप में समझेंगे तो कुछ हम कर सकेंगे। बराबर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इसके पैराग्राफ हैं। ओम